स्टॉक मार्केट एक जगह है। बहुत लोग इसके बारे में बात करते हैं। वो चाहते हैं कि उनका पैसा बढ़े। ये एक अच्छा गोल है। ऐसा करने के दो मेन तरीके हैं। एक है ट्रेडिंग, दूसरा तरीका है इन्वेस्टिंग। ये दोनों सेम नहीं है, ये एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। इन दोनों रास्तों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आज ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में सिंपल शब्दों में सीखते हैं। ये नॉलेज आपको अपने फ्यूचर के लिए अच्छे फाइनेंशियल चॉइसेस लेने में हेल्प करेगा। तो ट्रेडिंग क्या है, चलो पहले इसे समझते हैं। ट्रेडिंग कुछ खरीदने और फिर उसे जल्दी से बेचने जैसा है। एक दुकानदार के बारे में सोचो जो हर रोज ताजी सब्जियां बेचता है। वो सुबह सुबह बड़े मार्केट से ये सब्जियां खरीदता है। वो चाहता है कि शाम होने तक वो सारी सब्जियां बेच दे। उसका मेन गोल हर सब्जी पर थोड़ा प्रॉफिट कमाना है जो वो बेचता है। वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए हर रोज यही एक्टिविटी करता है। ये ट्रेडिंग समझने में आपकी हेल्प करने के लिए एक बहुत सिंपल एग्जांपल है। जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं उन्हें ट्रेडर्स कहते हैं। वो भी खरीदते और बेचते हैं, लेकिन वो कंपनीज के शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। शेयर्स, आप देखो, कंपनी के छोटे पार्ट्स या यूनिट्स जैसे होते हैं। ट्रेडर्स ये शेयर्स इस उम्मीद में खरीदते हैं कि प्राइस बहुत जल्द ऊपर जाएगा। जल्द एक ट्रेडर के लिए कुछ मिनट्स हो सकता है, या शायद कुछ घंटे, या शायद कुछ दिन। जब शेयर प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है तो वो जल्दी से शेयर्स बेच देते हैं। वो इस क्विक खरीदने और बेचने वाले एक्शन से थोड़ा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। वो ये छोटे प्रॉफिट्स जमा करने के लिए इस प्रोसेस को कई बार रिपीट करते हैं। ट्रेडिंग का मेन एम शॉर्ट पीरियड में प्रॉफिट्स कमाना है। ट्रेडर्स आमतौर पर शेयर्स को लंबे समय तक होल्ड करने की प्लानिंग नहीं करते हैं। ट्रेडिंग में आपको मार्केट पर बहुत क्लोज अटेंशन देना होता है। ट्रेडर्स को तेजी से बदलते मार्केट स्क्रीन को बहुत ध्यान से देखना होता है। वो हमेशा शेयर प्राइसेस में छोटे चेंजेस की तलाश में रहते हैं। यह कुछ एक फास्ट पेस्ड और एक्साइटिंग गेम खेलने जैसा है। आपको अपने डिसीजंस में बहुत क्विक होना चाहिए। आपको बहुत केयरफुल भी रहना होगा। सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए अच्छी स्किल्स और कंटिन्यूअस लर्निंग की जरूरत होती है। अब चलो समझते हैं कि इन्वेस्टिंग आखिर है क्या। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग से काफी डिफरेंट है। इसका एक बहुत अलग प्राइमरी गोल है। इन्वेस्टिंग एक स्वादिष्ट फल के पेड़ का छोटा पौधा लगाने जैसा है। आप इस नन्हे पौधे को अच्छी उपजाऊ मिट्टी में लगाते हैं। आप इसे रेगुलरली पानी देते हैं। आप कई सालों तक हर रोज इसकी अच्छी देखभाल करते हैं। कुछ सालों के पेशेंस और देखभाल के बाद यह एक बड़ा मजबूत पेड़ बन जाता है। फिर यह शानदार बड़ा पेड़ आपको बहुत लंबे समय तक मीठे और हेल्थी फल देता है। इन्वेस्टिंग के पीछे यही बेसिक आइडिया और पेशेंट अप्रोच है। जब आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक इन्वेस्टर बन जाते हैं। एक इन्वेस्टर के तौर पर आप आमतौर पर अच्छी, स्ट्रॉन्ग और रिलायबल कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं। आप इन शेयर्स को बहुत लंबे समय तक अपने पास रखने की प्लानिंग करते हैं। इन्वेस्टिंग में लंबे समय का मतलब 5 साल या 10 साल या कभी कभी उससे भी ज्यादा हो सकता है। आपको विश्वास होता है कि आपने जो कंपनी चुनी है वह समय के साथ अच्छा करेगी और बड़ी होगी। जैसे जैसे कंपनी सालों में ग्रो करती है और प्रॉस्पर करती है, उसका शेयर प्राइस भी बढ़ता जाता है। इन्वेस्टर्स आमतौर पर प्राइस फ्लक्चुएशन से बहुत क्विक छोटे प्रॉफिट्स की तलाश में नहीं रहते हैं। वो कई सालों तक होल्डिंग करके सिग्निफिकेंट ग्रोथ और वेल्थ क्रिएशन देखते हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे फंडामेंटल डिफरेंस है टाइम। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए है, दूसरी ओर इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए है। यह याद रखने वाला एक की पॉइंट है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए एक एवरीडे एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करो कि आप एक नया मोबाइल फोन खरीदते हो। अगर आप इसे आज इस इंटेंशन से खरीदते हो कि कल इसे थोड़े एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए बेच दोगे, तो यह ट्रेडिंग जैसा है। लेकिन अगर आप रिसर्च के बाद एक अच्छी क्वालिटी का फोन खरीदते हो ताकि उसे 3 या 4 साल तक अच्छी तरह यूज कर सको, तो लॉन्ग टर्म यूज के लिए वह केयरफुल परचेस एक इन्वेस्टर की माइंडसेट जैसा है। आप उससे लंबे समय तक अच्छी वैल्यू और सर्विस चाहते हैं। फोन खुद एक इन्वेस्टमेंट एसेट नहीं है, लेकिन सोचने का प्रोसेस सिमिलर है। चलो एक और रिलेटेबल एग्जांपल लेते हैं, जैसे घर जैसी प्रॉपर्टी खरीदना। ट्रेडिंग माइंडसेट वाला व्यक्ति एक पुराना टूटा फूटा घर खरीद सकता है। वो जल्दी से उसकी रिपेयर करता है, वो उसे अच्छे से पेंट करता है और उसे अट्रैक्टिव और नया दिखाता है। फिर वो कुछ ही महीनों में रेनोवेटेड घर बेच देता है, क्विक प्रॉफिट के एम से। यह ट्रेडिंग है।
इन्वेस्टिंग माइंडसेट वाला व्यक्ति एक अच्छा नया घर खरीद सकता है, फिर वो उसे रेंट पर दे देता है। वो इस घर को कई कई सालों, शायद दशकों तक रखने की प्लानिंग करता है। इस लंबे समय में घर की वैल्यू धीरे धीरे और स्टेडली बियाज सकती है। उसे घर में रहने वाले टेनेंट से हर महीने रेगुलर रेंटल इनकम भी मिलती है। ट्रेडिंग के कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं जिन्हें अक्सर प्रोज या एडवांटेजेस कहा जाता है। ट्रेडिंग में आपके पास रिलेटिवली जल्दी पैसा कमाने का चांस होता है। यह सच है अगर आपने अच्छी स्किल्स डेवलप की है और आपके पास मार्केट का अच्छा नॉलेज है। पोटेंशियल प्रॉफिट्स देखने के लिए आपको सालों साल वेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ट्रेडिंग के कुछ सिग्निफिकेंट बुरे पॉइंट्स भी हैं जिन्हें कॉन्स या डिसएडवांटेजेस कहा जाता है। इसे आमतौर पर बहुत रिस्की माना जाता है। आप अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा बहुत तेजी से गंवा भी सकते हैं। इसके लिए आपके प्रीशियस टाइम की बहुत जरूरत होती है और यह मेंटली बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है। इफेक्टिवली ट्रेड करने के लिए आपको टेक्निकल चार्ट्स, पैटर्न्स और वेरियस इंडिकेटर्स को सीखना और समझना होगा। इन्वेस्टिंग के भी अपने प्रोज या बेनिफिट्स हैं। यह एक्टिव ट्रेडिंग से आमतौर पर कम रिस्की होता है। यह खास तौर पर तब सच है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज चुनते हैं। आपको हर ट्रेडिंग डे के हर मिनट स्टॉक मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। आपके पैसे में कई सालों में सिग्निफिकेंटली ग्रो करने का पोटेंशियल होता है। ग्रोथ के इस मैजिक को अक्सर पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहा जाता है। इन्वेस्टिंग के कॉन्स या ड्रॉबैक्स ये हैं कि आपका पैसा लंबे समय तक फंसा रहता है। आपको बहुत पेशेंस रखना होगा क्योंकि रिजल्ट्स तुरंत नहीं मिलते। इन्वेस्ट करने से पहले आपको कंपनीज के बिजनेसेस, मैनेजमेंट और फाइनेंसेस पर बहुत अच्छी रिसर्च करनी होगी। अगर आप स्टॉक मार्केट की दुनिया में नए हैं तो यहाँ कुछ सिंपल और यूजफुल टिप्स हैं। हमेशा थोड़े पैसे से स्टार्ट करें जिसके साथ आप कंफर्टेबल हों। शुरुआत में ही अपनी सारी मेहनत की कमाई स्टॉक मार्केट में न लगाएं। सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि कमाने की कोशिश करने से पहले सीखें। मार्केट के बारे में अच्छी किताबें पा जाएं। ट्रस्टेड सोर्सेज से रिलायबल एजुकेशनल वीडियोस देखें। इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लियरली समझें। कभी भी ऐसे पैसे से इन्वेस्ट या ट्रेड न करें जिसे आप खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। यह रूल गोल्डन और बहुत क्रिटिकल है। अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए इसे हमेशा याद रखें। आपको आगे का अपना रास्ता खुद तय करना होगा। क्या आप ट्रेडर बनना चाहते हैं या आपको लगता है कि आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं? यह एक बहुत पर्सनल चॉइस है। कुछ लोग दोनों करना भी चुनते हैं, लेकिन वे आमतौर पर हर एक के लिए अलग अलग अमाउंट का पैसा यूज करते हैं। आपके इंडिविजुअल फाइनेंशियल गोल्स और आपकी अपनी पर्सनालिटी इस डिसीजन में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर आप आमतौर पर एक पेशेंट व्यक्ति हैं जो वेट कर सकता है, तो इन्वेस्टिंग आपके टेम्परामेंट को बेहतर सूट कर सकता है। अगर आपको फास्ट एक्शन पसंद है, क्विक डिसीजंस ले सकते हैं और हाई रिस्क मैनेज कर सकते हैं, तो ट्रेडिंग एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन याद रखें, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों के लिए पहला स्टेप हमेशा लर्निंग है। कंटिन्यूअस लर्निंग और अडेप्टिंग ही स्टॉक मार्केट में पोटेंशियल सक्सेस की असली चाबी है। तो चलो आज हमने जो मेन पॉइंट साथ में सीखे हैं उन्हें क्विकली रिकैप करते हैं। हमने कॉम्प्लेक्स स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में बात की। हमने समझा कि ट्रेडिंग मुख्य रूप से शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट्स कमाने के लिए है। इसका मतलब है कंपनीज के शेयर्स खरीदना और फिर उन्हें काफी फ्रीक्वेंटली बेचना। यह सेलिंग उसी दिन या एक हफ्ते के अंदर या शायद एक महीने के अंदर हो सकती है। ट्रेडिंग में आपको क्विक डिसीजंस लेने और मार्केट मूवमेंट्स को लगातार देखने की जरूरत होती है। अगर सही तरीके से किया जाए तो यह फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन इसमें हाई डिग्री का रिस्क भी होता है। ट्रेडर्स अक्सर डिसीजन मेकिंग के लिए स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स और टेक्निकल चार्ट्स पर अपना ध्यान फोकस करते हैं। हमने आज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग के बारे में भी बहुत कुछ सीखा। इन्वेस्टिंग, जैसा कि हमने डिस्कस किया, मुख्य रूप से लंबे समय में वेल्थ बनाने के लिए है। इसका आमतौर पर मतलब है फंडामेंटली स्ट्रांग और वेल मैनेज्ड कंपनीज के शेयर्स खरीदना। एक इन्वेस्टर के तौर पर आप इन शेयर्स को कई सालों, शायद दशकों तक होल्ड करने की प्लानिंग करते हैं। यहाँ मेन गोल कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सक्सेस से बेनिफिट उठाना है और समय के साथ रिटर्न्स के कंपाउंडिंग के पावरफुल इफेक्ट से भी बेनिफिट उठाना है। इन्वेस्टिंग में डे ट्रेडिंग की तुलना में आमतौर पर कम डेली स्ट्रेस और एंजाइटी होती है।
इन्वेस्टर्स आमतौर पर कंपनी के अंडरलाइंग बिजनेस, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और उसकी फाइनेंशियल हेल्थ पर फोकस करते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही आपके पैसे को आपके लिए ज्यादा मेहनत करवाने के लेजिटिमेट तरीके हैं। वे पोटेंशियली आपको लाइफ में अपने इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। हालांकि जैसा कि हमने देखा है, वे स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने के बहुत डिफरेंट अप्रोचेस हैं। हर रास्ता, चाहे ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग, उसके अपने यूनिक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। आपके लिए इन डिफरेंसेस को बहुत क्लियरली और थरोली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको वह रास्ता चुनने में एम्पावर करेगी जो आपके लिए सबसे सही है। हमेशा याद रखें, स्टॉक मार्केट की डायनामिक दुनिया में नॉलेज आपका सबसे अच्छा दोस्त और गाइड है। वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेना आपके पोटेंशियल सक्सेस और फाइनेंशियल वेलबीइंग के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अगर आप इन इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में और ज्यादा सीखना चाहते हैं, और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में प्रैक्टिकल टिप्स और इंसाइट्स पाना चाहते हैं, तो फील्ड में एक्सपीरियंस्ड लोगों को फॉलो करना और उनसे सीखना हमेशा एक अच्छा आइडिया है। ज्यादा डिटेल्ड स्ट्रैटेजीज, करंट मार्केट एनालिसिस और रेगुलर वैल्यूएबल अपडेट्स के लिए आपको द ट्रेडर शुभाम चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत हेल्पफुल लग सकता है। वो मार्केट्स में इंटरेस्टेड हर किसी के लिए वैल्यूएबल गाइडेंस, एजुकेशन और इंसाइट्स ऑफर करते हैं। यह कंटेंट कंप्लीट बिगिनर्स के लिए और उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है जिन्हें पहले से कुछ एक्सपीरियंस है। डेडिकेशन के साथ सीखते रहें, हमेशा क्यूरियस रहें और वाइज फाइनेंशियल डिसीजंस लेने की कोशिश करें।